आपको सीधे लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां पर सीएम योगी इस वक्त मौजूद हैं। स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हनुमान रेकड़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत राम लखन दास जी, अयोध्या के महापौर श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, स्वामी राजनारायणाचार्य जी महाराज, अयोध्या के विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक रामचंद्र यादव जी, स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जानिए गुरजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ पासवान जी, और आज के इस धर्म सभा में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, उपस्थित श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज की भावनाओं के अनुरूप इस सुग्रीव किला में आज भव्य राजगोपुरम का एक भव्य अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे यहां पर आप सबके साथ मिलकर के सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए जगत गुरु रामानुज परंपरा से जुड़े हुए सुग्रीव किलाधीश पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। सुग्रीव किला की अपनी महत्ता है। अयोध्या में इस स्थान का संबंध जगत गुरु एक सिद्ध योगी देवराहा बाबा से भी रहा है और यहां की पौराणिक महत्ता भी हम सबको सर्वविदित है। ये मान्यता है कि जब यहां पर भगवान राम अपने वनवास के लिए जा रहे थे तो यहां की व्यवस्था का दायित्व उन्होंने भरत जी को सौंपा था। भगवान राम के आगमन के पूर्व जो भी यहां पे मणि और खजाना था उसमें से जो उन्होंने भवन बनाया उसे देख करके भगवान राम अभिभूत थे और उसमें उन्होंने निवास के लिए सुग्रीव जी को ही वह भवन दिया था और जिससे सुग्रीव किला के नाम पर यह पूरा क्षेत्र और यही कारण है कि जब यहां पे मंच पर जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य अंडवन परमहंस स्वामी जी महाराज का उद्बोधन चल रहा था या जगत गुरु स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य अपने अभिभाषण को यहां पर रख रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्हें सुग्रीव जी की सेना के द्वारा उनका आह्वान भी किया जा रहा था कि आप शांति से इस व्यवस्था का संचालन करिए, बाकी तो सभी इसमें आपके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
आपने देखा होगा कि यहां पर जब सुग्रीव किला में हम लोग इससे पहले आते थे, बहुत संकरा रास्ता था, बहुत संकरा रास्ता था, और अब तो प्रशस्त मार्ग बन गया है। मैं उसी बात की बधाई दे रहा था, एक ओर से नहीं, दो ओर से आ गया। इसलिए अब तो उनको प्रसन्न रहना चाहिए और यहां आने में कोई बाधा भी नहीं होगी। सभी लोग प्रसन्न होकर के, जो हम सबका संकल्प था, पूरे सनातन धर्मावलंबियों का संकल्प था कि 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक अयोध्या में ढांचा समाप्त हो, रामलला विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य संभव हो पाया है। पूज्य संतों का जो भाव था, अनेक परंपराएं थी जो केवल एक काज के लिए अपने आप को समर्पित की, और राम काज के लिए, और वह संकल्प की पूर्ति होना ही हम सबके जीवन का सबसे बड़ा ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ये जो सब कुछ हो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, ये सनातन धर्म का एक स्वरूप भी है, सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का मूर्त रूप भी है, और इसका संरक्षण करना, इसको सुरक्षित रखना, अनंत काल तक इसको बनाए रखना अयोध्या वासियों का दायित्व भी है। आज यहां आश्रमों के भव्य स्वरूप हो रहे हैं। सुग्रीव किला के राज गोपुरम का भव्य स्वरूप उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अभी हम लोग उसी मार्ग से ऊपर आए हैं इस कार्यक्रम में आने के पहले, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए और भी वह सब कुछ होगा। अब याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उसके बाद अयोध्या में एयर कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी, और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां बन गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी अभी तो देश के लिए और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों के लिए भी अयोध्या से वायु सेवा रहेगी। उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा, अयोध्या वासियों को प्राप्त होगा, देशवासियों को प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये सब चीजें हमें इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि अयोध्या में 500 वर्ष पहले जो कुछ भी घटित हुआ, या देश के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबियों को अपमान झेलना पड़ा, उसका कारण कहीं ना कोई कमी जरूर होगी। और कोई भी सभ्य संस्कृति या सभ्य व्यवस्था अपनी गलतियों का परिमार्जन जितना समय रहते हुए कर ले, बीमारी का उपचार जितना समय रहते हुए हम कर लेते हैं, तो वह असाध्य होने से बच जाती है। अगर किसी को सामान्य खांसी भी हो और उस सामान्य खांसी को अगर आप समय रहते उपचार नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको बढ़ाने के लिए एक स्पेस दे रहे हैं, और फिर वही लंग्स को प्रभावित करेगा, फिर वही व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस से प्रभावित कर सकता है, तमाम अन्य बीमारियों को वहां आमंत्रित कर सकता है। खांसी का कारण कुछ और भी हो सकता है,
लेकिन हमें उसका उपचार समय रहते करा देना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई छोटा सा फोड़ा है तो समय रहते उसका उपचार, उसका कारणों में जाना, फिर उसके निवारण के लिए आवश्यक उपचार की व्यवस्था करना। अगर आपने समय रहते नहीं किया तो हो सकता है एक बार वो बड़ा घाव बन सकता है, एक बड़ा कैंसर का रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज को भी कहीं पर कोई कमी है, फूट पड़ रही है, मतभेद खड़े हो रहे हैं, समय रहते उसके उपचार की व्यवस्था होना। और अगर उपचार की व्यवस्था में समय रहते उसका परिमार्जन कर लेते हैं तो एक लंबी यात्रा के लिए फिर हम उसका ओवरऑलिंग कर लेते हैं, एक लंबी यात्रा के लिए हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको देख करके अनसुना कर दें, याद रखना वही बाद में कैंसर का रूप लेता है और फिर असाध्य भी हो जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसा ही हमारे समाज के साथ भी हुआ। विधर्मी चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनके पास ताकत नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य नहीं थी, उनके पास धन बल भी नहीं था, उनके पास बुद्धि बल भी नहीं था, उनके पास भौतिक बल भी नहीं था, लेकिन तब भी वे हम पर हमला करने में सफल हुए, हमारे तीर्थ स्थलों को पवित्र करने में सफल हुए, हमारी मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में सफल हुए, देश को गुलाम बनाने में सफल हुए। एक लंबे समय तक कई पीढ़ियों ने गुलामी के माहौल में अपना जीवन यापन करके इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और अपमान की उस दास्ता को झेलने के लिए हम सब मजबूर रहे। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, धर्म हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय समय पर बनी हमारी स्मृतियां इस समाज का मार्गदर्शन करती रही है, समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। और जब भी हमने इसकी अनदेखी की उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। और मैं इसीलिए आपसे कहता हूं, इतिहास की गलतियों की पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए यह समय की मांग है। याद करिए, 500 वर्षों से सनातन धर्मावलंबी अयोध्या के लिए आंदोलन करता रहा।